शाला दर्पण अब पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। अब अपने टैब भरेंगे। टैब कैसे भरनी है इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले पीओ के दो काम हैं कि वह क्लास मैपिंग करेगा और सब्जेक्ट मैपिंग करेगा। क्लास मैपिंग कैसे होती है और सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होती है इसके बारे में हम फुल डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले डीडीओ अपनी शाला दर्पण आईडी से अपना शाला दर्पण ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में ये होम पेज है। होम पेज में अपने सबसे पहले स्टाफ टैब में चलेंगे। स्टाफ टैब में यहाँ पे क्लास टीचर मैपिंग का ऑप्शन है, इस पर अपने क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास वाइज सभी टीचर्स की मैपिंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। आप भी क्लास टीचर, फर्स्ट क्लास का क्लास टीचर कौन सा है, सेकंड क्लास का कौन सा, इस तरह से अपने ये क्लास टीचर मैपिंग कर सकते हैं। तो है सब्जेक्ट मैपिंग करनी है। सब्जेक्ट मैपिंग रिजल्ट के ऑप्शन में होगी, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं। और यहाँ पे अपनों को क्लास और सेक्शन भर के गो पे क्लिक करना है। तो गो पे क्लिक करने के बाद में ये पेज अपने पास ओपन हो चुका है। स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में ये फर्स्ट क्लास के सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट खुल चुके हैं कि हिंदी कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, सब अपने को। और अगर एक ही दो टीचर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो ए में फर्स्ट टीचर का नाम आ जाएगा और बी में दूसरे का नाम आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो टैब है जनवरी से जून तक भरी जानी है, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर वह रिटायर हो चुके हैं, उनके सब्जेक्ट में नाम शो नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन मिल चुका है। अपने यहाँ पे 3 और 3B के आगे का एक ऑप्शन है रिलीव्ड, इस पर अपने क्लिक करेंगे। अगर इंग्लिश वाला टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर वह रिटायर हो गया है तो यहाँ पे रिलीव्ड पे अपने ऑप्शन करेंगे। जितने भी रिटायर या फिर जिनको रिलीव कर दिया है उनके नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं, उसके नाम से यहाँ पे अपने सब्जेक्ट इसको दिखा सकते हैं। यह सब्जेक्ट मैपिंग अपनों को जनवरी 2020 से जून 2020 तक की करनी है। इसके बाद टीचर अपना पर्सनल शाला स्टाफ लॉगिन करेगा और टैब के ऑप्शन में टैब ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे जितनी भी अपने पास ये जो है मॉड्यूल है इसको अपने चेंज नहीं कर सकते। क्या संस्था प्रदान पर कार्य संपादित कर रहा है शिक्षक, अगर हाँ तो हाँ पे, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में भागवान अपने पास खुल चुका है। अब यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट मैपिंग जो उन्होंने की थी वह सारे सब्जेक्ट यहाँ शो हो रहे हैं। और कुछ इस तरह के ये जो जानकारियाँ मांग रहा है ये अपने को यहाँ पे भर देनी है। ये तो नॉर्मल सी है। और यहाँ पे अपनों को ग्रेडिंग देनी है। अगर औसत से कम है तो 1, औसत 2, ये सब ग्रेडिंग यहाँ मैंने ऑलरेडी दी हुई है। आप भी ये कोई इतना कठिन नहीं है, अब ये सेव कर सकते हैं। ये अपने अनुसार आप अपनी ग्रेडिंग दे सकते हैं। और अपना पेज नंबर 1 भर चुका है। पेज नंबर 2 में चलते हैं। पेज नंबर 2 में भी इसी तरह अपने को ग्रेडिंग ही देनी है। और सेव पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। भाग नंबर जो 3 और 4 है यह इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण। निष्ठा की ट्रेनिंग के टीचरों की जो है दिसंबर में हुई थी तो उसका विवरण नहीं आएगा। जिनका निष्ठा की ट्रेनिंग जनवरी में हुई है उसी का यहाँ पे विवरण आएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, सभी ने किया ही है RCIT, तो यस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फिर से ग्रेडिंग देनी है और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ सारी डिटेल सेव हो चुकी है। कुछ टीचरों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि SI नंबर मांग रहा है, लेकिन अब वह शाला दर्पण में अपडेट हो चुका है, उसकी समस्या का हल हो चुका है। अब यहाँ टैब प्रोफाइल डाटा लॉक करेंगे और ये कंफर्म मांग रहा है, हाँ लॉक करें। लॉक कर दिया। अभी ये अपने जो टैब है वह लॉक हो चुकी है। अगर शिक्षक में टैब भरने में कोई मिस्टेक हुई है तो यह PO उसको अनलॉक भी कर सकता है। PO ही उसको अप्रूव भी करेगा और अनलॉक भी कर सकते हैं। अनलॉक कैसे कर सकते हैं, चलिए अपने DDO लॉगिन पे चलते हैं। या DDO लॉगिन पे आ गए।
लॉगिन करने के बाद में मिसक्लेनिस पे ऑप्शन पे अपने यहाँ पे एक आएगा प्रपत्र अनलॉक का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। जितने भी टीचरों ने लॉक कर दिया है टैब उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ रेड कलर में टैब फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे 8 टीचरों ने अभी तक लॉक कर दिया है। इसको अपने क्लिक करेंगे। किसी टीचर का अगर अपनों को अनलॉक करना है तो यहीं से उसका अनलॉक हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सभी के ब्लू कलर में यहाँ अनलॉक के ऑप्शन है। इसके अपने जैसे क्लिक करेंगे उस शिक्षक का टैब अनलॉक हो जाएगा। अगर अपनों को अब इसको अप्रूव करना है तो वो मिसक्लेनिस पे जाएंगे और यहाँ सेकंड ऑप्शन है टैब अप्रूव। जिसके लॉक हैं उसी के टैब अप्रूव होंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी टीचर्स की। ये देखिए, यहाँ पे अपने इसकी यूनिक आईडी पे क्लिक करके शिक्षक के जो टैब है उसको अपने अप्रूव कर देंगे।